नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। वैसे तो शराब और शराबी दोनों ही काफी बदनाम है, लेकिन आप सोचिए कि एक पुलिस ने एक ऐसे शराबी को पकड़ा जिसने 1 साल पहले हुए मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में ऐसी मदद की जो पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था। दरअसल मामला 21 नवंबर साल 2023 का है, जब मुंबई से सटे नायगांव इलाके के एक हाईवे पर 2 लोग जा रहे थे। इसी दरमियान उन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद वो हाईवे पर बने टॉयलेट में एंट्री मारते हैं। जैसे ही वो टॉयलेट में अंदर जाते हैं तो उन्हें गंदी बदबू आती है, जिसके बाद वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाने लगते हैं तो देखते हैं कि टॉयलेट के एक कोने में सड़ी गली लाश पड़ी हुई थी। जिसके बाद वो दोनों डर जाते हैं, फौरन पुलिस को इस केस के बारे में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके वारदात पर पहुंचती है। ये पालघर पुलिस वहां पर पहुंचती है, जिसके बाद वो तफ्तीश में जुट जाती है। आपको बता दें कि लाश की अवस्था देखकर पुलिस भी वहां पर उल्टियां करने लगी थी, क्योंकि लाश में सिर्फ और सिर्फ कंकाल बचे हुए थे और आइडेंटिटी के लिए कुछ बचा था तो वो चप्पल थे और वो कपड़े थे जो इर्द गिर्द वहां पर मौजूद थे। पुलिस लगातार जांच करती है, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिलती। थक हार कर पुलिस अब सोचती है कि आखिर इस लाश की कोई तो पहचान हो, कोई तो इलाके में जानने वाला हो, लेकिन कोई भी खबर नहीं मिलती। जिसके बाद पुलिस अखबार में ये खबर फैलवाती है और ये पोस्टर छापती है, जिसमें वो कपड़ा और जो चप्पल होते हैं लाश के पास से बरामद होती है, उसके बराबर पोस्टर अखबार में छाप देती है। जब अखबार में ये खबर फैलती है तो देखते ही देखते एक परिवार होता है जो फौरन पालघर पुलिस के पास पहुंचता है। वो कहता है कि ये जो कपड़े हैं, ये जो चप्पल है, वो उनके घर वालों की है। यानी उनके घर से एक शख्स जो लापता हुआ था उसका रिपोर्ट वहाँ पे वो दर्ज किए थे और ये जो चप्पल है और ये जो कपड़े हैं लाश के पास से बरामद हुए थे वो उसी शख्स के हैं। यानी पहचान होती है लवेश माली की। जो लाश वहाँ वॉशरूम से मिलता है, यानी जो टॉयलेट से लाश बरामद की जाती है, वो लवेश माली की होती है, जिसकी उम्र बताई जाती है कि लगभग 20 साल थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आया था कि वो जो लाश थी वो एक मेल का था और उसकी उम्र 25 से 30 साल थी। जिसके बाद जब परिवार वाले वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि उनके घर यानी लवेश माली की लाश है और ये कपड़े और चप्पल उसी के थे। अब पुलिस ये केस दर्ज कर लेती है, लगातार तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में कुछ भी भनक नहीं लगती। कोई भी जांच का एंगल उनके सामने नहीं आता कि आखिरकार ये मर्डर किस लिए हुआ था और इसका मकसद क्या था। पुलिस लगातार अंधी गली में घूमती रहती है, कोई भी उसे कुछ खबर नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच उनका एक मुखबिर होता है, वो सामने आता है। पुलिस को खबर देता है कि उनके इलाके में यानी जहां पर लवेश माली रहा करता था, वो जहां पर जाता आता था उस इलाके में वो मुखबिर गया और उसने पाया कि जहां पर लवेश माली यानी वो पहले से शराबी था, शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से वो इलाके के शराब के ठेके पर जाया करता था। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने बताया था कि वो जो शख्स वहां पर ठेके पे जाता था वो लगातार दारू पीता था। दारू पीने के बाद जब वो नशे में हो जाता था, बेहोशी में जाने से पहले वो लगातार चिल्लाता था कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरा कत्ल कर दिया जाएगा। जिसके बाद मुखबिर को लगा कि हो सकता है कि इसके बारे में इसे कुछ पता हो, जिसके बाद उसने पुलिस को वहां पर खबर दी थी। इसके बाद फौरन पुलिस उस शख्स तक पहुंचती है और उसे पूछताछ के लिए अपने पास बुलाती है। हालांकि वो शख्स पहुंचता है पुलिस स्टेशन, जहां पर वो अपना बयान दर्ज करवाता है। वो कहता है कि वो लवेश माली को पहले से जानता था। इस पर पुलिस पूछती है कि क्या लवेश माली के मर्डर में तुमने किसी को देखा था, उसका मर्डर कैसे हुआ था। तो इस पर उसका बयान सामने आता है कि उसने उसका मर्डर अपनी आंखों से देखा था और उस मर्डर करने के साथ साथ वहाँ पर जो शख्स मौजूद थे वो भली भांति उन्हें जानता था। इस पर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक शराबी जो बातें बोल रहा है, इसकी बातों पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, लेकिन फिर भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद वो शराबी की बातों पर आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब इसने जिस शख्स का नाम लिया है उससे पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, शराबी ने पुलिस से ये तक कहा कि वो सपने में लगातार लवेश माली के मर्डर को देखता है और वो सपने में डर जाता है कि कहीं ना कहीं उसका भी मर्डर कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने लवेश माली को मारते देखा हुआ था। साथ ही शराबी ने पुलिस को बताया कि जिस किसी ने कत्ल किया है लवेश माली का, उस कातिल के साथ उसका एक नाबालिग बेटा भी था। यानी मारने वाले में से 2 लोग थे, जो एक मर्डर करने वाला था और उसके साथ एक वहां पे चश्मदीद था। यानी वो कातिल को भली भांति जानता था, जिसने
बखूबी उस कत्ल को होते उसने भी देखा और ये शराबी ने भी देखा था। जिसके बाद पुलिस अब उस एंगल पर खंगालने लगती है तो पुलिस को पता चलता है कि लवेश माली किसी का ऑटो किराए पर लेकर चलाता था, जिसके एवज में वो उसे पैसे देता था और वो ऑटो रिक्शा चलाता था। जांच में ये सामने आता है कि लवेश माली जिसका ऑटो चलाता था वो ऑटो से उसने एक बार एक्सीडेंट किया था, यानी किसी डंपर को टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से ऑटो को भारी नुकसान हुआ था। इसी को लेकर शराब के ठेके पर आरोपी और जो विक्टिम होता है उनमें बहस हो रही थी, बातचीत हो रहा था। वो कह रहा था कि उसके ऑटो की भरपाई करनी चाहिए लवेश माली को, लेकिन लवेश माली मानता नहीं है। जिसके बाद ये शराब पीने के बाद इस कदर इनमें बहस होती है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसी बीच जो आरोपी होता है वहां पास में पत्थर उठाता है और लगातार वो लवेश माली पर हमला बोल देता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब आरोपी को लगता है कि वो मर्डर के केस में फंस जाएगा, जिसकी वजह से वो लवेश माली की बॉडी को वहां से उठाता है और फौरन हाईवे किनारे ले जाकर एक टॉयलेट होता है उसमें डंप करके भाग जाता है। जैसे तैसे आखिरकार पुलिस वहां उस आरोपी तक पहुंचती है, जिसमें पता चलता है कि इस मर्डर में 2 लोग शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग बेटा था और मारने वाला जो था वो ऑटो का मालिक था, यानी जो ऑटो किराए पर चलाता था लवेश माली, उसका ही मालिक लवेश माली को मार दिया था। इस तरह से पुलिस ने लगभग 1 साल पहले हुए मर्डर केस का खुलासा किया, जिसमें पता चला कि शराबी ने मदद की। बाकायदा उसने बयान दिया जिसमें पता चला कि ऑटो ड्राइवर तो था ही, लेकिन ऑटो जिसका वो किराए पर लेकर ऑटो चलाया करता था, उसी का जो ओनर होता है उसी ने उस ऑटो ड्राइवर की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है। दोनों आरोपी यानी नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया था, पूछताछ की है। लगातार इस केस को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है।